दोस्तों आज हम बात करेंगे रशियन रिवॉल्यूशन के थर्ड पार्ट की। इसकी स्टार्टिंग हम करेंगे कार्ल मार्क्स से। एक बहुत ही बड़े सोशल और पॉलिटिकल थिंकर रहे हैं कार्ल मार्क्स। इनका नाम आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। इनका क्या मानना था? मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज कैपिटलिस्ट। मार्क्स का मानना है कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी कैपिटलिस्ट थी, मतलब कि बिजनेसमैन की सोसाइटी है। कैपिटलिस्ट ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज। कैपिटलिस्ट के पास पैसा कहाँ से आता है? जो वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं फैक्ट्रीज में, वहाँ से जो प्रॉफिट कमाते हैं। एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर। और जो जो प्रॉफिट अर्न की जाती है कैपिटलिस्ट के द्वारा, वो कहाँ से आती है? जो वर्कर्स फैक्ट्रीज में मेहनत करते हैं, काम करते हैं, उसके द्वारा उनको प्रॉफिट की प्राप्ति होती है। द कंडीशन ऑफ द वर्कर couldn't improve as long as this profit was accumulated by capitalist। तो वर्कर्स की कंडीशन जब तक इम्प्रूव नहीं होगी, जब तक ये प्रॉफिट जो इंडस्ट्री कैपिटल्स कमाते हैं वो उनके पास ही जाएगा। जो प्रॉफिट कमा रहे हैं वो वर्कर्स को भी मिलना चाहिए उसी रेशियो में। दे हैव टू ओवरथ्रोन द कैपिटलिज्म एंड द रूल ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। उनको कैपिटलिज्म को खाड़ फेंकना चाहिए और प्राइवेट प्रॉपर्टी को ख़त्म कर देना चाहिए। उन्हें वर्कर्स मस्ट मेक अ सोशलिस्ट सोसाइटी वेयर ऑल प्रॉपर्टी इज सोशली कंट्रोल। वर्कर्स को एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनानी चाहिए जहाँ सभी जहाँ ऑल प्रॉपर्टी सोशली कंट्रोल हो, यहाँ पे पब्लिक प्रॉपर्टी हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो। कार्ल मार्क्स का मानना था प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। प्राइवेट प्रॉपर्टी ही जड़ है डिस्क्रिमिनेशन की, भेदभाव की। पुअर और रिच में क्या डिफरेंस है? प्रॉपर्टी का डिफरेंस। अगर लोगों में डिफरेंस नहीं होगा, किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सभी लोग बराबर होंगे, सभी को बराबरी का अधिकार होगा। ये मानना था कार्ल मार्क्स का। अब हम बात करेंगे लुइस ब्लैंक की। इन फ्रांस ही वांटेड द गवर्नमेंट टू एनकरेज कोऑपरेटिव्स एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट। ये फ्रांस में चाहते थे कि गवर्नमेंट को कोऑपरेटिव्स को प्रमोट करना चाहिए, ना कि कैपिटलिस्ट को, और कैपिटलिस्ट को रिप्लेस करके कोऑपरेटिव्स को प्रमोट करना चाहिए। कोऑपरेटिव्स में क्या होता है? कई लोगों का ग्रुप होता है, जो प्रॉफिट अर्न की जाती है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। जैसे कि हम देख सकते हैं अमूल कितना बड़ा ब्रांड बन चुका है आज के टाइम पे। दीज कोऑपरेटिव्स वर टू बी एसोसिएशन ऑफ पीपल who produced goods together and divide the profit according to the work done by members। और जो ये कॉपरेटिव्स होते हैं ग्रुप ऑफ एसोसिएशन ऑफ मेंबर होना चाहिए जो वर्कर्स हैं, और जो भी प्रॉफिट है वो आपस में डिवाइड करने चाहिए। जितना जिसने वर्क किया उसके अनुसार उनको डिवाइड कर लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे रशियन सोसाइटी की। रशियन सोसाइटी उस टाइम कैसी थी? इट वॉज एग्रो बेस्ड इकोनॉमी, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी रशियन सोसाइटी। अराउंड 85% पॉपुलेशन वॉज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एंगेज थी। डिफरेंट रिलीजन इन रशियन एम्पायर सच एस ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम, बुद्धिस्ट। डिफरेंट रिलीजन थे रशियन एम्पायर में, जैसे कि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी जो मेजोरिटी में थी, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट ये भी क्रिश्चियन होते हैं, मुस्लिम्स थे, बुद्धिस्ट थे। फ्यू फार्मर ओनली हैड लैंड। कुछ ही फार्मर्स थे जिनके पास खुद की लैंड हुआ करती थी। वाइल मैनी डिडंट, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास खुद की ज़मीन नहीं हुआ करती थी। सो दे हैड टू डू सेफ्डॉम्स, तो उन्हें सेफ्डॉम्स करना होता है। सेफ्डॉम्स क्या होता है? सेफ्डॉम्स वो होता है जिसमें जो लोग फार्म में काम करते हैं, जिनके पास खुद की ज़मीन तो होती नहीं है, लेकिन जिनकी ज़मीन होती है उनके यहाँ काम करके काम करते हैं, या उधार ले ली ज़मीन बीघा के हिसाब से कितने वगैरह वगैरह, उस हिसाब से रेट लगा के जो फार्म में काम करते हैं उन्हें सेफ्डॉम कहते हैं। पीसेंट जो आज के टाइम पे भी अपने यहाँ काम करते हैं खेतों में, आप जानते होंगे। मोस्ट ऑफ द लैंड बिलोंग्स टू द चर्च एंड द नोबिलिटी। जो ज़्यादातर लैंड्स थी, ज़मीनें थी यहाँ पे, वो किसके पास थी? चर्च के पास और नोबिलिटी, जो नोबल्स पीपल आप जानते होंगे। रशियन पीसेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीसेंट्स। रशियन पीसेंट्स जो पीसेंट्स थे, फार्म में काम करते जाते थे, किसान थे छोटे मोटे, वो डिफरेंट थे अदर यूरोपियन पीसेंट्स थे। एज दे पूल देयर लैंड टुगेदर एंड यूज टू डिवाइड द आउटपुट अमंग देमसेल्फ एज पर देयर नीड्स। जो ये लोग खेत में एक साथ मिलके काम किया करते थे, लेकिन ये कैसे डिफरेंट थे? जो भी प्रॉफिट अर्न होती थी, जो भी पैसा कमाया जाता था,
वो आपस में बांट लेते थे अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार, जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से आपस में ये लोग पैसे को बांट लिया करते थे। लेट एंड वेरी लिटिल इंडस्ट्रियलाइजेशन, रसिया में लेट और बहुत ही कम इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी। 31% ऑफ वुमेन यूज टू वर्क इन फैक्ट्रीज, लगभग 31% वुमेन फैक्ट्रीज में काम किया करती थी। दे वर पेड इन बिटवीन हाफ एंड टू थर्ड, उनकी पेमेंट हाफ और टू थर्ड में होती थी, बहुत ही कम वेजेस उनको मिला करते थे और कंडीशन उनकी आप समझ ही सकते कितनी बेकार थी। अब हम बात करेंगे कॉसेस ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन। कारण क्या थे रशियन रिवॉल्यूशन की, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इंस्पिरेशन फ्रॉम अदर रिवॉल्यूशंस, इंस्पिरेशन ली अदर रिवॉल्यूशन, जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियो जैपनीज वॉर 1904, रशियो जापान में वॉर हुई थी 1904 में, जिसमें रशिया हार गया था। ब्लडी संडे मैस्कर विच वॉज लेड बाय फादर गोपी, ब्लडी संडे मैस्कर हुआ था जिसमें हजारों लोगों को मार दिया गया था। किसके द्वारा लेड किया गया था? फादर गोपन। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नो रिफॉर्म इन इंडस्ट्रीज विद कंडीशन ऑफ वर्कर वर वर्स्ट, कोई भी रिफॉर्म नहीं थे इंडस्ट्रीज में और वर्कर्स की कंडीशन बहुत ही वर्स्ट थी, कंडीशन खराब से खराब थी वहाँ। डिसमल ऑफ फर्स्ट ड्यूमा विद इन 75 डेज, फर्स्ट ड्यूमा ख़त्म कर दी गई 75 डेज में। एंड क्रिएशन ऑफ न्यू ड्यूमा इन 3 मंथ फुल ऑफ कंजर्वेटिव ओनली, और नई ड्यूमा 3 महीने के अंदर बना ली गई जिसमें जो फुली कंजर्वेटिव लोग थे, उसमें फुली कंजर्वेटिव। रसिफिकेशन वाय जार निकोलस टू, रसिफिकेशन किया गया जार निकोलस टू रसिया का। रशियन पार्टिसिपेशन इन वर्ल्ड वॉर, ये भी एक मेजर रीजन था, रशिया ने पार्टिसिपेट किया वर्ल्ड वॉर में, जिसकी वजह से उनकी कंडीशन खराब हो गई, जिस वजह से रशियन रिवॉल्यूशन का ये भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। ए वर्ल्ड मैन कॉल्ड फॉर वॉर, जो योग थे, जो लड़ सकते थे, जो शरीर से सही थे, उनको लड़ाई के लिए बुलाया गया। फैक्ट्रीज वर क्लोज्ड, फैक्ट्रीज को बंद कर दिया गया। ग्रेन सप्लाइड फॉर सोल्जर्स, ग्रेन्स को सोल्जर्स में के लिए सप्लाई कर दिया गया। फूड शॉर्टेज इन कंट्री में फूड शॉर्टेज हो गई। बाय 1917 7 मिलियन पीपल डाइड, लगभग 7 मिलियन पीपल की मौत हो गई, 70 लाख लोगों की। 3 मिलियन लॉस्ट देयर होम्स, क्रॉप्स एंड बिल्डिंग वर डिस्ट्रॉयड, रेलवे लाइन्स पर ब्रोकन, लगभग 3 मिलियन लोगों ने अपना घर छोड़ दिया। राइज ऑफ सोशलिस्ट लीडर हु गेव डायरेक्शन टू द डिसकंटेंट ऑफ द पुअर्स, और सोशलिस्ट लीडर का जन्म हुआ जैसे कि जार निकोलस टू वगैरह वगैरह। लेनिन, जर्मन ओरिजिन ऑफ जारियन अलेक्जेंड्रिया, जर्मन ओरिजिन ऑफ जारियन अलेक्जेंड्रिया थी जो जार निकोलस टू की वाइफ थी, वो भी रीज़न था। इन्फ्लुएंस ऑफ द एडवाइजर रस्पुटिन ऑन जार सार, और इन्फ्लुएंस था इनका रस्पुटिन का। अब हम बात करेंगे सोशलिज्म इन रसिया। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर डिक्लेयर्ड इलीगल इन रसिया बिफोर 1914, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी रसिया में 1914 से पहले सभी पार्टीज को इलीगली डिक्लेयर कर दिया गया था। इन 1898 रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी फॉर्म्ड फॉर वर्कर, 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी वर्कर्स के लिए फॉर्म थी, जो एक्टिव थी अर्बन एरिया में। जाहिर सी बात है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ होगी? अर्बन एरिया में। वर्कर्स कहाँ होंगे? अर्बन एरिया में। तो कहाँ पे एक्टिव होगी ये वाली पार्टी? तो एक्टिव अर्बन एरिया में होगी ये वाली पार्टी। इन 1900 सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी फॉर्म्ड फॉर पीस, 1900 में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी बनी पीसेंट्स के लिए, जो कहाँ एक्टिव थी? एक्टिव थी रूरल एरिया में। जाहिर सी बात है, पीसेंट कहाँ होते हैं? रूरल एरिया में। तो एक्टिव कहाँ होगी ये वाली पार्टी? रूरल एरिया में एक्टिव होगी। डिमांड लैंड बिलोंगिंग्स टू द नोबल बी ट्रांसफर टू द पीसेंट, डिमांड क्या थी? जो नोबल्स के पास ज़मीन है वो ट्रांसफर कर दी जाए पीसेंट्स को, पीसेंट्स ही उसमें खेती करे, वही खुद उस ज़मीन के मालिक हों। बोथ ऑपरेटेड एज इलीगल एज पॉलिटिकल पार्टीज वर कंसिडर्ड एज इलीगल बिफोर 1914, इलीगल करार कर दिया गया दोनों पार्टी को। इट सेट अप अ न्यूज़पेपर, मोबिलाइज्ड वर्कर एंड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्राइक्स,
तो जो पार्टीज बैन हो गई थी तो उन्होंने न्यूज़पेपर को सेटअप किया, न्यूज़पेपर के माध्यम से विरोध करने लगे। जैसे अपने यहाँ हुआ था आज़ादी के टाइम पे, अलग अलग आज़ादी के लिए न्यूज़पेपर में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लिखा करते थे, उसी तरह सेटअप किया इन्होंने न्यूज़पेपर। मोबिलाइज्ड वर्कर्स को इकट्ठा किया इन्होंने, ऑर्गेनाइज स्ट्राइक्स, और इन लोगों ने जो वहाँ का किंग थे उसके खिलाफ स्ट्राइक्स की, विरोध किया। लेनिन फेल्ट दैट पीसेंट वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप, लेनिन को लगा पीसेंट एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं है, एज सम वर पुअर अदर आर रिच सम वर्क एज लेबर, तो कुछ पुअर हैं, कुछ वर्कर्स हैं और कुछ रिच हैं, तो एक ग्रुप नहीं है। बाल अदर वर्क कैपिटलिस्ट, कुछ कैपिटलिस्ट हैं, हु एम्प्लॉयज वर्कर, जो एम्प्लॉय करते हैं, सो ऑल कुडंट बी पार्ट ऑफ सोशल मूवमेंट, तो ये सभी लोग सोशल मूवमेंट का पार्ट नहीं हो सकते। अब हम बात करेंगे बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स के बारे में। इसमें हम लोग डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, इन दोनों में डिफरेंस क्या था। तो बोल्शेविक्स मेजॉरिटी ग्रुप था, जबकि मेंशेविक्स एक माइनॉरिटी ग्रुप था। बोल्शेविक्स के लीडर थे व्लादिमीर लेनिन और मेंशेविक्स के लीडर थे जूलियस मार्टोव। बोल्शेविक्स किस में बिलीव करते हैं, हैव ए क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मेंबर, क्वालिटी और क्वांटिटी में बिलीव करते थे, जबकि मेंशेविक्स ओपन टू ऑल एंड वर्क विद इन सिस्टम, मेंशेविक्स बिलीव करते थे सभी लोगों में बिलीव, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों ने, दोनों सभी लोग में। वांटेड रिवॉल्यूशन, बोल्शेविक्स रिवॉल्यूशन चाहते थे, जबकि मेंशेविक्स बिलीव्स इन ग्रेजुअल चेंज, मेंशेविक्स चाहते थे रसिया में चेंजेस आए लेकिन धीरे धीरे आए। ऑर्गेनाइज्ड पार्टी एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर इट, और प्रोटेस्ट कुछ करना उसके लिए पार्टीज को ऑर्गेनाइज करते थे बोल्शेविक्स लोग, जबकि मेंशेविक एस्टेस पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हेडेड बाय अलेक्जेंडर केर्स्की, मेंशेविक्स पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हेड करते थे, जिसको हेड किसके द्वारा हुआ था, अलेक्जेंडर केर्स्की। क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि लीडर कौन था बोल्शेविक्स का, तो आपको आंसर याद होना चाहिए लेनिन। इंडियन क्वेश्चन आ सकता है मेंशेविक्स का लीडर कौन था, तो जूलियस मार्टो। ये पूछा जा सकता है बोल्शेविक्स किस चीज़ में बिलीव करते, तो आपको देना क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ द मेंबर्स में। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इंडिया।